मूवीज ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं ब्राइटबर्न। मूवी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम काइल और वाइफ का नाम टोरी है और शादी के काफी सालों के बाद भी अभी तक इनकी कोई संतान नहीं है। फिर अचानक एक झटका आता है और घर से कुछ दूर हम एक लाल सी रोशनी को चमकते हुए देखते हैं। अब कहानी 10 साल आगे जाती है और अब इनका एक बेटा है जिसका नाम ब्रैंडन है और ब्रैंडन काफी इंटेलिजेंट भी है। फिर एक रात नींद में ब्रैंडन की बॉडी कांपने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है और वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। टोरी भी आवाज सुन के बाहर कौन है देखने जाती है और वो फार्म हाउस में जाके देखती है कि ब्रैंडन एक तहखाने को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो अजीब सी आवाज भी निकाल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो ब्रैंडन किसी के वश में है और अपनी मॉम को देखते ही वो नॉर्मल हो जाता है। ब्रैंडन काफी डरा हुआ लग रहा है और वो बोलता है कि मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम शायद नींद में चलने लगे थे। फिर अगले दिन लॉन साफ करने के लिए मशीन स्टार्ट करते वक्त वो मशीन उसके हाथ से बहुत दूर जाके गिरती है। ब्रैंडन भी अपने इस ताकत से अनजान और हैरान हो जाता है। फिर वो डरते डरते चलती हुई मशीन में अपना हाथ डाल देता है लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती। और आज ब्रैंडन का जन्मदिन है और वो 12 साल का हो चुका है। काइल का भाई उसे गिफ्ट में एक एनिमल हंटर गन देता है लेकिन काइल उसे वो गिफ्ट नहीं देता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। और इसी बात पे गुस्सा होके ब्रैंडन अपने डैड से बदतमीजी करने लगता है और वो दोनों उसी वक्त ब्रैंडन को घर ले जाते हैं। और आज काइल और टोरी ब्रैंडन को कैंपेनिंग के लिए ले जाने वाले हैं और उसके डैड देखते हैं कि ब्रैंडन पास्ता की जगह फोक को चबा रहा है और वो फोक को टेढ़ा भी कर देता है जिसे देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं। कैंपेनिंग की रात को टोरी देखती है कि ब्रैंडन टेंट में नहीं है और फिर हम देखते हैं कि रात को ब्रैंडन अपनी क्लासमेट के घर जा पहुंचा है जिसका नाम केटलिन है और केटलिन अचानक उसे देख के बहुत डर जाती है। फिर उसकी मॉम आके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि ब्रैंडन वापस वहीं आ जाता है और वो अपनी मॉम से झूठ बोलता है कि वो हल्का होने गया था। फिर एक रात उसके डैड को बांध से मुर्गियों की आवाज आती है और उसे लगता है कि कोई जानवर अंदर घुस गया है लेकिन वहाँ ब्रैंडन होता है और वो ब्रैंडन को वापस अपने कमरे में जाने के लिए बोलते हैं। और बीच रात में फिर से उन्हें मुर्गियों की आवाज आती है और वो देखते हैं कि सारी मुर्गियां मर चुकी हैं। टोरी को लगता है कि ये काम किसी जानवर का है लेकिन काइल बोलता है कि ये शायद ब्रैंडन ने किया है क्योंकि वो रात को यहीं पर था और सारी मुर्गियां उसे देख के चिल्ला रही थी और कोई भी जानवर ताला या गेट नहीं तोड़ सकता। फिर एक दिन स्कूल में गेम खेलते हुए ब्रैंडन गिर जाता है। टीचर केटलिन को उसे उठाने के लिए बोलता है लेकिन केटलिन उस रात के बाद से ब्रैंडन से बहुत डरी हुई है और वो उसे बुरा लड़का भी बोलती है। लेकिन टीचर के फिर से बोलने पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ब्रैंडन उसका हाथ तोड़ देता है। केटलिन की मॉम भी स्कूल में आके बहुत गुस्सा होती है और वो ये भी बताती है कि एक रात इनका बेटा मेरी बेटी के कमरे में आ गया था और ब्रैंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। घर आने के बाद टोरी अपने हस्बैंड को बताती है कि जो चीज हमने बांध के नीचे छुपा रखी है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस पे काइल बोलता है कि हमारा बेटा हमारी तरह दिखता बेशक है लेकिन बचपन से लेके आज तक ना ही उसका खून निकला है, ना ही उसकी तबीयत खराब हुई है और ना ही कोई हड्डी टूटी है और अब वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और हम देखते हैं कि एक रात फिर से ब्रैंडन उस बांध में चला जाता है और अब की बार उस तहखाने के लॉक को तोड़ देता है जहाँ एक लाइट जल रही है। लाइट की रोशनी को देखकर टोरी भी तहखाने में जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा हवा में लटका हुआ है और अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा है। और वो जैसे ही ब्रैंडन के पास पहुंचती है वो नीचे गिर जाता है और गिरते वक्त उसका हाथ उस यूएफओ से कट के जख्मी हो जाता है जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी और जिंदगी में पहली बार ब्रैंडन का खून निकला है। ब्रैंडन काफी डर जाता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं कौन हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैंडन इनका असली बेटा नहीं है, वो इस यूएफओ यानी स्पेसशिप में आया था। उसकी मॉम उससे ये भी बोलती है कि तुम हमारे बेटे हो और हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सच सुनने के बाद ब्रैंडन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो केटलिन के घर उसे सॉरी बोलने के लिए चला जाता है लेकिन केटलिन बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी मॉम ने तुमसे बात करने के लिए मना किया है। और ब्रैंडन अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि केटलिन की मॉम जहाँ काम करती है वो वहाँ पे शीशों पर एक डिजाइन को बना देखती है और अचानक ब्रैंडन की मॉम की आंख में ट्यूबलाइट का एक टुकड़ा टूट के घुस जाता है जिससे कि उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। और फिर वो एक नकाबपोश लड़के को देखती हैं जो कि ब्रैंडन है और वो अपनी पावर से केटलिन की मॉम को जान से मार देता है क्योंकि उन्होंने केटलिन को ब्रैंडन से बात करने के लिए मना किया था। अगले दिन पुलिस स्टोर में आके तफ्तीश शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ब्रैंडन अपनी आंट के साथ है जो कि स्कूल में काउंसलर भी है और इन्हें भी ब्रैंडन के बारे में सब पता है कि वो अडॉप्टेड है और वो उसे बोलती है कि तुम मेरी फैमिली हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है और क्योंकि तुमने केटलिन का हाथ तोड़ा है और उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही
तो मुझे पुलिस को सब सच बताना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे सच बोलो। फिर रात को ब्रैंडन अपनी आंट के घर पहुंच जाता है और वो उनसे बोलता है कि आप पुलिस से मेरे और केटलिन के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सुन के उसकी आंट थोड़ा डर जाती है। फिर उसके अंकल अपने घर में ब्रैंडन को देख लेते हैं, जो कि मास्क लगा के एक जगह छुपा हुआ है, और वो उस पे बहुत गुस्सा होते हैं और उसे जबरदस्ती उसके पेरेंट्स के पास ले जाते हैं। ब्रैंडन बोलता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बोलना कि मैं यहाँ पे आया था, लेकिन उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी हरकतों के बारे में उन्हें पता चलना ही चाहिए। और फिर ब्रैंडन अपने अंकल को जोर से धक्का देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी लेके ब्रैंडन के घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ब्रैंडन आ जाता है, जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और ये देख के उसके अंकल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है और वो उनके गाड़ी को ऊंचाई पे ले जाके नीचे छोड़ देता है, जिससे कि उनके अंकल की मौत हो जाती है और वो उनके खून से रोड पे एक निशान भी बना देता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन के पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आया है। और फिर थोड़ी देर में वो घर आ जाता है और वो उन्हें देर होने की उल्टी सीधी कहानी सुना के ऊपर कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि काइल का भाई यानी ब्रैंडन के अंकल की मौत हो चुकी है। और ब्रैंडन की आंट उनसे पूछती है कि क्या ब्रैंडन सेफली घर पहुंच गया है, क्योंकि वो मेरे घर आया था। अगले दिन ये दोनों ब्रैंडन को उसके अंकल की मौत की खबर देते हैं, लेकिन ब्रैंडन का रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसके डैड समझ जाते हैं कि इसी ने अपने अंकल को मारा है। फिर वो गुस्से में ब्रैंडन से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही अपने अंकल को जान से मारा है और तुम केटलिन के कमरे में क्या करने गए थे। और ब्रैंडन गुस्से में अपने डैड को धक्का देके अपने आप से दूर कर देता है, जिससे कि उसकी मॉम भी बहुत डर जाती है। फिर वो उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें एक शर्ट मिलती है जिस पर खून लगा हुआ है, और ये शर्ट ब्रैंडन ने उस वक्त पहनी थी जब उसके अंकल नोवा की मौत हुई थी। अब काइल ये शर्ट टोरी को दिखाता है और बोलता है कि इसी ने नोवा को मारा है, लेकिन टोरी बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो बस 12 साल का है। जिस पे काइल बोलता है कि हम नहीं जानते वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो हम सबको जान से मार डालेगा। अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के टोरी काइल से गुस्सा हो जाती है और फिर काइल फैसला करता है कि वो अपने बेटे के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताएगा और वो अपने बेटे को शिकार पे ले जाता है, जिससे कि इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। दूसरी तरफ शेरिफ की नजर उस डबल बी वाले मार्ग पर जाती है, जो कि ब्रैंडन ने उस रोड और स्टोर पे बनाया था। क्योंकि उनके बेटे का नाम ब्रैंडन ब्रायर है, तो वो पूछताछ के लिए ब्रैंडन के घर पर आता है और वो उस मार्क वाले तस्वीर को दिखा के पूछता है कि क्या आपने अपने बेटे को ऐसा निशान बनाते हुए कभी देखा है। लेकिन टोरी मना कर देती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर वो भाग के ब्रैंडन के कमरे में जाती है और उसकी ड्राइंग्स को देखती है, और अब वो समझ जाती है कि इन सभी की मौत के लिए ब्रैंडन ही जिम्मेदार है और वो इस पूरे पृथ्वी को तबाह करना चाहता है। और वो ब्रैंडन की इस खतरनाक सोच को साफ साफ उसकी ड्राइंग्स में देख पा रही थी और ये देख के वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में काइल अपने बेटे के पीछे गन लेके उसे मारने के लिए खड़ा है। दरअसल वो जानबूझ के इसे यहाँ पे लेके आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि टोरी उसे मारने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। और फिर वो ना चाहते हुए भी एक गोली ब्रैंडन के सिर पे चला देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को कुछ नहीं होता। और ब्रैंडन को ये देख के बहुत दुख होता है कि उसके डैड ने उसे मारने की कोशिश की, और फिर ब्रैंडन अपने हीट विजन से अपने डैड को ही जान से मार देता है। यहाँ सच पता चलने के बाद टोरी अपने हस्बैंड के लिए काफी डरी हुई है और वो कॉल करके सब कुछ अपने हस्बैंड को बता देती है कि मुझे पता चल गया है कि ब्रैंडन ने ही सबको मारा है। लेकिन वो मोबाइल ब्रैंडन के हाथ में होता है और वो अपनी मॉम को बोलता है कि मैंने डैड को जान से मार दिया है और अब मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। और वो ठीक अपने घर के ऊपर हवा में होता है और अब वो अपनी मॉम को भी मारना चाहता है। टोरी डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वहां आ जाती है, पर जैसे ही वो पुलिस के पास भाग के जाती है ब्रैंडन शेरिफ को मार देता है और एक दूसरी पुलिस वाली वायरलेस पे बैकअप के लिए बोलती है, लेकिन ब्रैंडन उसे भी जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि टोरी ब्रैंडन से बचने के लिए एक जगह छुपी हुई है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और नीचे गिर के उसका हाथ जख्मी हो जाता है। और फिर उसे याद आता है कि उस यूएफओ के मेटल से एक बार ब्रैंडन का हाथ जख्मी हो गया था और उसी मेटल से ही ब्रैंडन को जान से मारा जा सकता है। फिर टोरी भाग के उस यूएफओ के पास जाती है और उस यूएफओ के मेटल का एक टुकड़ा अपने पास छुपा लेती है और वो झूठा प्यार दिखाते हुए ब्रैंडन को अपने पास बुलाती है। और फिर ब्रैंडन वहां आके चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम उसका मास्क उतार कर उससे प्यार भरी बातें करती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है। दरअसल टोरी अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, कोई भी माँ कभी नहीं चाहेगी, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहा तो सारे मानव जाति का खात्मा हो जाएगा। और वो रोती हुई ब्रैंडन को उस मेटल से मारने के लिए अपना हाथ उठाती है और वो उस पे वार करने ही वाली होती है, लेकिन अचानक ब्रैंडन अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है
और एक बार फिर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम भी उसे मारना चाहती है और वो गुस्से में अपनी मॉम को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाके उन्हें ऊपर से नीचे छोड़ देता है। और फिर ब्रैंडन देखता है कि सामने से एक प्लेन आ रहा है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि वो एयरप्लेन उसी बांध के ऊपर क्रैश हो चुका है और जिस यूएफओ में ब्रैंडन आया था वो भी तबाह हो चुका है, जिससे ब्रैंडन को मारा जा सकता था। और इस प्लेन क्रैश में सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं और सबको ये लगता है कि ब्रैंडन के घर पे प्लेन गिरने से उसकी फैमिली की मौत हो गई है और दुनिया की नजर में ब्रैंडन अभी भी एक मासूम बच्चा ही है। और आगे के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और दुनिया वालों ने उसे नया नाम दिया है जो कि होता है ब्राइटबर्न। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।